एजुकेशन वर्ल्ड में साथियों आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि 32,000 बीपीएड भर्ती पर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी वो याचिका खारिज कर दी गई। और हालांकि ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूपी सरकार के निर्णय में दखल देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि यह याचिका आप लोग हाई कोर्ट में दोबारा दाखिल कर सकते हैं। तो इसको लेकर जो बीपीएड संघर्ष मोर्चा है वो बहुत चिंतित हुआ, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से इसका हल जरूर निकलेगा, 32,000 भर्ती जो है बहाल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा इससे निराशा तो हुई, लेकिन हतोत्साहित न होते हुए भी संघर्ष मोर्चा ने दोबारा बीपीएड संघर्ष मोर्चा ने अपनी दोबारा जो है याचिका हाई कोर्ट में डाल दी है, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आइए साथियों, मैं बताता हूं कि किस तरह से बीपीएड धारकों के साथ छल किया गया और इस पर हम आगे बीपीएड धारक जो हैं किस तरह से बढ़ सकते हैं या क्या उनकी कार्य योजना है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नए सिरे से शुरू होगी 32,022 अनुदेशक भर्ती की लड़ाई। ये आपको जब अखिलेश सरकार में भर्तियां निकाली गई थी तो भर्तियां निकालने के बाद क्या हुआ, उसके बाद ये वर्तमान भाजपा सरकार आ गई और उसने उन भर्तियों पर रोक लगा दी। पहले तो रोक लगा दी, लेकिन कुछ समय बाद उनको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद जो अभ्यर्थी थे वो हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें दोबारा हाई कोर्ट में याचिका करने की अनुमति दे दी। बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के 32,022 अंशकालीन अनुदेशक भर्ती की लड़ाई नए सिरे से शुरू हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि 19 सितंबर 2016 को शारीरिक शिक्षा व खेल कूद के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती शुरू हुई थी और इन्हें 7,000 रुपये 11 महीने तक मिलना था। लेकिन इसमें जो आवेदन किए गए थे, आवेदन भी बम्पर तरीके से हुए थे, क्योंकि इससे पूर्व अनुदेशकों की भर्ती हो चुकी थी। तो इस बार जो आवेदन लिए गए तो इसकी जो योग्यता थी वो बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड थी, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। तो लगभग 1,53,000 अभ्यर्थियों ने इसमें अपने फॉर्म डाले थे और इनके ऑनलाइन आवेदन हुए थे। उसके बाद 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ और सत्ता बदल गई। अखिलेश सरकार जाने के बाद जब योगी की सरकार आई तो योगी आदित्यनाथ जी ने 23 मार्च 2017 को इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। आने के तुरंत बाद ही भर्ती प्रक्रिया रोक दी, जबकि ये बहुत सही तरीके से प्रोसेस चल रही थी और अगर ये लग गई होती तो आज तक लगभग 32,000 जो बेरोजगार बीपीएड धारक हैं वो रोजी रोटी अपनी कमा रहे होते, उनका जीवन चल रहा होता। लेकिन इस प्रक्रिया को रोकने के कारण ये पूरी इनकी जो भविष्य था वो चौपट हो गया। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिका हाई कोर्ट में 3 नवंबर 2017 को जारी कर दी और हाई कोर्ट ने कहा कि 2 महीने के अंदर भर्ती पूरी की जाए। सरकार ने इसको मतलब पूरा तो नहीं किया, इस पर कोई कार्रवाई तो नहीं बढ़ाई, लेकिन हाई कोर्ट में एक स्पेशल अपील और दायर कर दी। 12 अप्रैल 2018 को सरकार की अपील हाई कोर्ट ने पुनः खारिज कर दी और ये कहा कि नहीं, ये भर्ती होनी चाहिए और पुनः भर्ती कराने का आदेश दिया। दोबारा 2 महीने में भर्ती कराने का आदेश दिया, लेकिन शासन ने 23 अगस्त 2018 को अनुदेशक भर्ती निरस्त कर दी। ये देखिए, आप देख सकते हैं सरकार किस तरह से बेरोजगारी बढ़ाने पर ही तुली है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी भर्ती को उन्होंने क्या किया, रद्द कर दिया। भर्ती 23 अगस्त 2018 को अनुदेशक भर्ती को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया और जो हाई कोर्ट का आदेश था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपील दायर कर दी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 अगस्त 2019 को पहली बार इस मामले की सुनवाई हुई। 3 साल से अधिक समय तक वहाँ लड़ाई चलती रही। अनुदेशक बेचारे, जिनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं था, लेकिन वो सरकार के खिलाफ अपनी नौकरी पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। उसके बाद 10 नवंबर अभी पिछले महीने 2022 के आदेश में अनुदेशक की भर्ती निरस्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नौकरी निरस्त करने का फैसला लिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी इनकार करने से मना कर दिया। कुछ भी मतलब उस पर अपनी टिप्पणी नहीं की और ये कह दिया कि याचिकाकर्ता जो हैं वो दोबारा जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, मतलब दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसका जो पूरा जो नेतृत्व है वो बीपीएड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप यादव कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए संघर्ष किया। कई सालों के संघर्ष के बाद ये 32,000 भर्तियाँ निकाली गई और इनमें भी जिन विचारों की इससे पहले जो अनुदेशक की भर्तियाँ निकाली गई थी उनमें लगभग 13 से 17
13 से 14,000 के आसपास शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत भर्ती हुए थे। उसके बाद जब दोबारा उसकी मांग उठी तो ये 32,022 अनुदेशक की भर्तियां निकाली गईं और 7,000 मानदेय पर रखने के लिए इनका शासनादेश भी जारी किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इन भर्तियों को नहीं किया। धीरेन्द्र यादव ने यथासंभव प्रयास किया। सारे बीपीएड धारकों ने कई बार लखनऊ आंदोलन करके लाठियां खाई, उसके बाद भी उसका नतीजा जो है वो सिफर ही रहा। इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि जो योगी सरकार है वर्तमान में शारीरिक शिक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि देश से खिलाड़ी निकलें, अच्छे खिलाड़ी तैयार हों, लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। योग शिक्षा को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, जूनियर विद्यालयों के अंदर एक खेल शिक्षक की बहुत ही महती आवश्यकता है। बिना उसके खिलाड़ियों का विकास नहीं हो सकता। और लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं है, खेल शिक्षक नहीं है, उनकी वजह से बच्चों का विकास भी अवरुद्ध है और वो वहाँ से एक अच्छी प्रतिभा निकल कर नहीं सामने आ पा रही। लेकिन सरकार सिर्फ मेडल चाहती है, सिर्फ वाहवाही लूटना चाहती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। अगर सरकार को अखिलेश सरकार की निकाली हुई भर्तियों से दिक्कत थी तो इन भर्तियों को वो दोबारा नए शासनादेश जारी करके एक अच्छे मानदेय पर निकाल कर उनको नियुक्ति देता, जिससे बीपीएड धारक भी रोजी रोटी पा सकते थे। लेकिन अब इसकी सुनवाई अभी दोबारा है। 19 जनवरी को बुलाया गया है। सरकार से कहा गया कि आप अपना जो है 18 जनवरी को सरकार से कहा गया है कि आप अपना जो पक्ष है आकर प्रस्तुत करें और ये बताएं कि भर्ती को रद्द क्यों किया गया, क्योंकि ये तो भर्ती शुरू भी नहीं हो पाई थी। आप इसमें धांधली की भी बात नहीं कह सकते। अगर आप शासनादेश में कोई कमी आती है तो आपको संशोधन करना चाहिए था, लेकिन आपने भर्ती निरस्त कर दी। युवाओं की प्रतिभा पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात सरकार ने किया। तो अब अनुदेशकों की लड़ाई फिर से शुरू होने जा रही है। फिर से जो बीपीएड अनुदेशक जो भर्ती की राह अपनी जो रहे हैं, 32,022 एक बड़े पद हैं अनुदेशकों के, जिन पर उनको लगना है। खेल और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का भविष्य संवारना है। वो अनुदेशक आज कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बहुत शर्म की बात है। ये सरकार के लिए भी धिक्कार वाली बात है कि वो बच्चों के स्वास्थ्य को ना ध्यान रखते हुए सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने पर लगी है। सभी जो बीपीएड धारक हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें और सरकार से लड़ाई लड़ते रहें, क्योंकि जब तक एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक रिजल्ट परिणाम सामने नहीं आएगा। जो भी अपडेट होगी, सरकार में जो भी हलचल होगी, मैं सीधे आपके बीच लेकर आऊँगा। धन्यवाद।